हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड धमाकेदार म्यूचुअल फंड्स की चर्चा कर रहा हूं। यहां पर इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 78 रुपए का है। एक साल में रिटर्न देखो 28.60% का CAGR, 3 साल में देखिए 34.63% का CAGR, 5 साल में आप इसका देखिए 24.64% का CAGR। इसके साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम बात करूंगा तो 19% के CAGR के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जबकि देखिए म्यूचुअल फंड में भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। यहां पर आप देखिए 10 रुपए का NAV हुआ करता था, उसके बाद गिर के 8 रुपए तक आ गया। तो देखिए किस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरीके से फिर उसके बाद इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया वो देखते ही बन रहा है। तो कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको 10-15% की गिरावट देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड खराब हो गया। दैट मीन्स कि वो फंड अभी स्ट्रगल फेज में है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। बस ऐसे वक्त पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ SIP को मेंटेन करके चलिएगा। कैटेगरी जो आज मैंने रखी हुई है आपके सामने वो है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। संजीव शर्मा, वासव सहगल और संदीप टंडन साहब और अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखो 9.41% का रिटर्न, 6 महीने में देखिए 22.79% का रिटर्न और एक साल में देखिए 28.60% का रिटर्न। 3 साल में 1 लाख रुपए को 1,43,000 रुपए बना दिया, यानी कि पैसा डबल हो गया। 5 साल में 2,01,000 रुपए बना दिया, 1 लाख रुपए का, यानी कि पैसा डबल से भी डबल हो गया। और 10 साल में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को इन्होंने 8,22,000 रुपए बना दिया। मेरे भाई 10 साल में 1 लाख रुपए को 8,22,000 रुपए, भाई इसका मतलब है हर साल 60-70% रिटर्न आपको मिला है। ठीक, तो इस वजह से बोलते हैं म्यूचुअल फंड वाकई में सही है और जो बेनिफिट है आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग चलती है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आता है। और जिस फंड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम सभी लोग आप मेरे साथ दोहराएंगे एक बार, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस समय ये हर म्यूचुअल फंड्स का दादा है। हालांकि फ्लेक्सी कैप में अगर कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न जो फंड प्रोवाइड करके दे रहा है उसका नाम है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। फिर भी क्वांट फ्लेक्सी कैप अच्छा है क्या? बहुत अच्छा फंड है। अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो उसे मेरे हिसाब से क्वांट फ्लेक्सी कैप से ही स्टार्ट करना चाहिए। 1908 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं, 25.11% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटी छोटी मगर मोटी बातों का, यानी कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए फाइनेंशियल को सबसे ज्यादा इन्होंने टारगेट किया है। इसके बाद कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर भी की थी। एनर्जी, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। अब इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर पैसा लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो है HDFC बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं। वो भी कितना स्टेक है इनके पास, 6.45%, जो ये दिखाता है कि भाई साहब एक स्टेबिलिटी भी है फंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है शेयर्स अप्स एंड डाउन हो, पर हाँ जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इस वजह से बॉन्ड्स सिक्योरिटी के पर्पज से ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं। टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंबुजा सीमेंट, DLF, LTI माइंट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, कैप्री ग्लोबल, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, उषा मार्टिन, HEG लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल, आनंद राठी, अडानी एंटरप्राइज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक महिंद्रा बैंक, ACC, कर्नाटका बैंक, गेल, ICICI बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत फोर्ज, स्ट्राइड्स फार्मा, अडानी एनर्जी, डिश टीवी, ऑरबिंदो फार्मा, सुवेन फार्मास्यूटिकल, जिंदल स्टील एंड पीरामल एंटरप्राइज, PEL के नाम से आप इसे जानते हो। ये कुछ शेयर है जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूं यहां से, तो देखिए क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 33,021 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल 63 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नाम लें, अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न चाहिए तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप को। ठीक, अगर आपको एग्रेसिवली रिटर्न चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए क्वांट फ्लेक्सी कैप को। ठीक है, अगर जिनके पास आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, क्या उन्हें क्वांट फ्लेक्सी कैप पर आ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिसके पास जो भी फंड है वो कृपया अपना फंड होल्ड करके चले और कंसिस्टेंसी के साथ SIP को मेंटेन करके चले। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।